हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल न्यू एग्जाम ट्रिक पे। आज हम करेंट अफेयर्स की क्लास को देखेंगे। देखिए, आपके जो अक्टूबर मंथ का करेंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और डेली हम ऐसे ही आपके लिए करेंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आएंगे, तो आप लोग जरूर देखते रहिएगा। चलते हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल क्या रहा है? पहला क्वेश्चन क्या है कि 6 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस 2024 का विषय क्या था? पहली बात तो जानते रहेगा, जो विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस है ये कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर का। और इसका जो थीम है ये क्या है ये जानते रहिए। तो आपका देखिए जो ऑप्शन है क्या है? एम्ब्रेस डाइवर्सिटी है, स्टेट्स इन डिफरेंसेस है, यूनिकली सिटी है, एवरी एबिलिटी काउंट्स है। तो जो ये विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस का थीम है वो क्या है? यूनिकली सिटी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इसके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं, इसका डिस्कशन देखते हैं। तो आपका पहली बात तो जानते रहेगा, विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस जो मनाया जाता है, जो विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है कब ये जानते रहेगा। ये आपका मनाया जाता है 6 अक्टूबर को। ये आपका क्लियर हो गया। विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया कब जाता है? 6 अक्टूबर को। ये जानते रहेगा, भारत सरकार ने 6 अक्टूबर 2024 को विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया, जिसमें समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से देशव्यापी जागरूकता अभियान चला। देखो, जो विकलांगता है, विकलांगता में क्या होना चाहिए कि किसी के बाद भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये देशव्यापी जागरूकता चला है। फिर इसके बाद जो देखते हैं कि 2024 के लिए जो इसके विषय है वो क्या है? यूनिकली सिटी था, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला कि किसी व्यक्ति को विकलांगता उसकी पूरी पहचान को परिभाषित नहीं करती और उसकी अनूठी क्षमताओं को ताकत का जश्न मानती है। तो ये बात नहीं है कि जैसे कि कोई व्यक्ति विकलांग है तो उसकी वो क्या है कि विकलांगता उसकी पूरी पहचान है। वो चाहे तो अगर भले से वो हाथ पैर से विकलांग है, किसी तरीके से विकलांग है, तो वो अपने कार्यों को कर सकता है। तो इसी कारण बस जानते रहेगा, इस दिन के उद्देश्य सेरेब्रल पॉल्सी सीपी से जूझ रहे व्यक्तियों की आवाज को बढ़ाना और उनके हित जुनून का जश्न बनाने के लिए ये आपका दिवस मनाएगा। सेरेब्रल पॉल्सी दिवस 6 अक्टूबर को किस लिए मनाएगा? इतना आप लोग को क्लियर हो गया है कि जो विकलांग व्यक्ति है उनको अपने जुनून को बढ़ाने के लिए, उनके अंदर आत्मविश्वास दिलाने के लिए ये आपका दिवस मनाना स्टार्ट हुआ है। फिर देखते हैं हम अगले क्वेश्चन। दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या है कि बोला है कि 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने कहाँ पे बंजारा विरासत म्यूजियम संग्रहालय का किस राज्य में स्थापना किया? तो ऑप्शन क्या है? जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आप लोग जरूर बताएगा। इसका आंसर जानते रहेगा वो कहाँ पे किए? तो महाराष्ट्र राज्य में किए। क्या किए? बंजारा विरासत म्यूजियम का स्थापना किए। इसके बारे में हम अच्छे से देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने, आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में बंजारा विरासत, महाराष्ट्र में क्या है? बंजारा विरासत नगरा, जो उसका विरासत नगरा संग्रहालय का हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो बंजारा विरासत नगरा संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। इसका देखिए चलते महाराष्ट्र के वाशिम जिले पे कहाँ हुआ? पोरा देवी में बंजारा विरासत नगरा संग्रहालय का हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, जिससे बंजारा समुदाय के लिए इसका महत्व उजागर हुआ। फिर देखते हैं इसमें क्या है कि संग्रहालय को बंजारे के द्वारा एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसे बंजारा समुदाय की काशी कहा जाता है। तो जो म्यूजियम है इसे कहा गया है बंजारा समुदाय की काशी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यह संत सेवला महाराज की समाधि और रामराव व बापू महाराज के मंदिर के साथ साथ क्षेत्र के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को क्या करता है? बढ़ावा देता है। इतना क्लियर हो गया। जो बंजारा नागर समुदाय है इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो कहाँ पे की गई है? महाराष्ट्र में। कौन किए हैं? आपके पीएम नरेंद्र मोदी ने किए। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का, वो क्वेश्चन क्या है कि आपका देखिए बोला क्या है कि जो 2023 के लिए किशोर कुमार सम्मान से राजकुमार हिरानी को किस राज्य सरकार से सम्मानित कर रही है? तो ये जानते रहेगा, जो किशोर कुमार सम्मान से राजकुमार एक हिरानी व्यक्ति है, उनको किस राज्य सरकार ने सम्मानित किया? वो भी 2023 के लिए। तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है कौन सा? राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है आपका
गुजरात। इसमें कौन सा आंसर सही है? तो आपको पता है इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? एमपी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी। तो देखिए इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जो राजकुमार हिरानी ये आपको दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। देखिए हम देखते हैं जो राजकुमार हिरानी है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित हुए। ये निर्देशक राजकुमार हिरानी को वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 के लिए इनको कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? किशोर कुमार सम्मान से। और किसको? राजकुमार हिरानी को। फिर देख जो ये पुरस्कार समारोह है 13 अक्टूबर 2024 को खंडवा में आयोजित होने वाला है, जो कि महान गायक किशोर कुमार के गृह नगर है, जो उनके 37 पुण्यतिथि के समान मेल खाता है। ये जो किशोर कुमार के पुण्यतिथि पे खंडवा में इसका आयोजन किया गया है। फिर देखते हैं जो भोपाल के संस्कृति विभाग हिरानी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिन्हें मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स और पीके जैसे फिल्मों के लिए माना जाता है। ये जो किसान हिरानी है ये आपके किसके मतलब समान माने जाते हैं? तो मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स और पीके जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, इसलिए इनको मध्य प्रदेश भोपाल सरकार द्वारा इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आपको क्लियर हो गया है। तो फिर अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि विश्ववर प्रसाद सेठ के सेवानिवृत्ति होने के बाद नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी जो हाल में नेपाल के मुख्य न्यायाधीश थे कौन? विश्वम्भर प्रसाद। इनके सेवानिवृत्ति होने के बाद किसे नियुक्त किया गया? तो ऑप्शन है दीपक कुमार कार्की, सुशीला कार्की, गोपाल प्रसाद पारजोले, प्रकाश मानसिंह राउत। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रकाश मानसिंह राउत को नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में भी अच्छे से देख लेते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए जो आपके राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल है, आपको पता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो प्रकाश मानसिंह राउत को नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। इनको जानते कब किया गया? 6 अक्टूबर 2024 को ये नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। देखिए क्या बोला है कि जो मुख्य न्यायाधीश के राउत को शीतल निवास राष्ट्रपति कार्यालय में एक विशेष समारोह के दौरान गोपनीयता की शपथ दिलाई गई और शपथ ग्रहण समारोह में उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हुए, जिसमें उपराष्ट्रपति राम समाय यादव, प्रधानमंत्री KP शर्मा, तो आपके नेपाल के PM कौन है? KP शर्मा ओली और अध्यक्ष युवराज घिमिरे, राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण कलान। इसमें आपको विशेष याद रखना है कि जो आपके नेपाल के उपराष्ट्रपति कहे तो राम सहाय प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री कहे तो KP ओली है। और वर्तमान में जो अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये आपके क्लियर हो गए। और फिर अगर बात करें प्रकाश मानसिंह राउत, ये आपके मुख्य न्यायाधीश हो गए। और वर्तमान में अगर यहाँ नेपाल के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। तो देखते हैं हम जो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 के लोगो व शुभंकर का अनावरण किसने किया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महिला एशियाई चैंपियनशिप 2024 का जो लोगो शुभंकर किसके द्वारा अनावरण किया गया है? तो ये जानते रहेगा। ऑप्शन क्या है? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू। तो ये जो अनावरण किया गया है किसके द्वारा किया गया है? तो आपके नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसके बारे में भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? तो नीतीश कुमार है। यहाँ पे आप लोग उनका फोटो देख ही रहे हैं, तो देख लेते हैं इनके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या बोले कि CM जो नीतीश है बिहार के महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का लोगो शुभंकर का अनावरण किए। बिहार के मुख्यमंत्री 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो जो मास्कट है वो गुड़िया का अनावरण किया गया। इसमें जो आपका चिन्ह है वो किसका है? गुड़िया का अनावरण। वो देखिए चिन्ह क्या है वो देखिए आपके, देखिए ये आपके लोगो गुड़िया का अनावरण किया गया है। इसको कौन आपके लोगों का अनावरण किए? आपके नीतीश कुमार ने किए। तो देखते हैं जो यह टूर्नामेंट है 11 से 20 नवंबर तक राजगीर में आयोजित होगी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ पे आयोजित होने है? राजगीर बिहार में। मास्कट गुड़िया बिहार के राजपक्षी गौरैया से प्रेरित है और इसका जो अनावरण हुआ आगामी चैंपियनशिप के लिए एक जीवन वातावरण बनाने की दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जानते रहेगा जो अनावरण मास्कट है गुड़िया, ये बिहार के राजपक्षी गौरैया से प्रेरित है। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये कहाँ पे होने वाला है? राजगीर। कहाँ पे? बिहार में। फिर इसके बारे में और कि यह प्रतियोगिता महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए है, इसलिए गुड़िया मास्केट खिलाड़ी सशक्तिकरण के प्रति बिहार सरकार का योगदान है। ये जानते रहिए जो प्रतियोगिता है महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए है और इसमें जो बिहार का विशेष सहयोग है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि जो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी महिला का है
इसका जो लोगो का अनावरण कौन किए? तो नीतीश कुमार ने किए। ये गुड़िया का अनावरण मास्टर गुड़िया, ये आपके पश्चिम बिहार से है। इसका जो आयोजन होगा आने वाले 11-20 नवंबर को कहाँ पे होगा? राजगीर में होगा। और इनमें विशेष योगदान आपके नीतीश कुमार का है। फिर देखते हैं जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया जाएगा। देखिए, हम नोबेल प्राइज के बारे में वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं, तो वहाँ से आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। नोबेल प्राइज का हर चीज़ अच्छे से डिस्कस हो चुका है। तो हम बताए थे, जब चिकित्सा का ट्रिक के माध्यम से बताए थे कि डॉक्टर को मतलब यह चिकित्सा मतलब डॉक्टर को किस क्षेत्र में मिला, ये भी हम बताए थे कि हमारे डॉक्टर क्या, डॉक्टर को हम बात कर देंगे और क्या है, गोरी है। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला किसको मिला? विक्टर एम्ब्रोस को, गेरो रेकवन को। ऐसे याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर बॉस हमारी गोरी है, तो गोरी रेकवन और एम्ब्रोस दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज मिला। इनके बारे में भी अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इनको देख रहे हैं, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रेकवन को। तो इनका हम देखते हैं, इनके बारे में ये जानते रहेगा। देखिए क्या है, अमेरिका वैज्ञानिक विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रेकवन ने माइक्रो आरएनए की खोज के लिए 2024 में नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए जीता, जो एक अणु है जो जीन विनिमय और कोशिकीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किस लिए मिला? mRNA के लिए। तो बोला कि नोबेल समिति ने इनकी खोज प्रशंसा करते हुए क्या किया? बोला कि नोबेल समिति ने खोज की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसने जीन विनिमय के लिए एक नया आयाम प्रकट किया है, यह दिखाते हुए कि जीन मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार में कैसे जन्म देते हैं। तो ये जानते रहेगा जो आपके उनको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, किससे? बॉस गैरी रेकवन। फिर हम देखते हैं जो अगले नंबर का क्वेश्चन उससे हम देख लेते हैं। अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कि बोल रहा है कि WHO के जो दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति 17वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फंसने वाला है। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन, पहला देखिए आपका ऑप्शन है जगत प्रकाश नड्डा, दूसरे अमित शाह, तीसरे नरेंद्र मोदी, चौथे मनसुख मंडाविया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जगत प्रकाश नड्डा। आपको WHO के बारे में पता है कि WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसकी अगर स्थापना करें तो 7 अगस्त 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अगस्त 1948 को। अगर इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपको पता है कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो अगर बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, वो भी 7 अगस्त को मनाया जाता है इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना भी जो आपका कब हुई? 7 अगस्त 1948 को। मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इनके बारे में जगत प्रकाश नड्डा के बारे में जान लेते हैं, इनको क्यों बनाया गया है इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए जो जगत प्रकाश नड्डा है इनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए क्या है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत के स्वास्थ्य प्रणाली सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए पूरी सरकार और पूरे समाज दृष्टिकोण को अपनाती है। इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देगा। विशेष ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये जानते रहेगा कि इनको जगत प्रकाश नड्डा को WHO का 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए। और इसका देखिए इनका विशेष कार्य ये है कि इन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य में 120 मिलियन से अधिक परिवारों को कवर किया है, जो प्रेरित परिवार $6000 के वार्षिक अस्पताल में भर्ती होने का लाभ प्रदान हुआ। तो इनका विशेष योगदान जगत प्रकाश नड्डा का यही था कि इन्होंने क्या किया था कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य का 120 मिलियन परिवारों को क्या किए? कवर किए। इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आपका देखिए यही तो आपका सेक्शन खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।